बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक नवजात शिशु और उसके माता पिता रहते थे। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था और मुश्किल से अपना घर चला पाता था। वह रोज मजदूरी की तलाश में बाहर जाता, लेकिन कभी कभी ही उसे काम मिल पाता। वह पहले से ही परेशान था और तभी एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी मां का इलाज करा सके। उसने सोचा कि यदि वह खुश रहना चाहता है तो उसे धन की आवश्यकता है। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह अमीर बनने का कोई उपाय खोजेगा जिससे वह जल्दी पैसा कमा सके। वह विभिन्न कामों की तलाश में जुट गया, लेकिन उसे कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे वह अमीर बन सके। एक दिन वह जंगल के रास्ते से निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला के सोने जेवर को लूट रहा है। यह देख वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि अगर वह भी ऐसा करे तो बहुत जल्द अमीर हो सकता है। यह विचार मन में आते ही वह प्रसन्न हुआ और अगले दिन से उसने लूटपाट करना शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करते करते उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। उसके घर की स्थिति भी सुधरने लगी। पहले वह एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब बड़े सपने देखने लगा। उसने एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा और अच्छा भोजन मिलने लगा। इस बदलाव से वह खुश था कि उसने अपने जीवन में वो खुशियां पाली जिनकी उसे चाह थी। समय के साथ उसके घर में झगड़े भी बढ़ने लगे। उसकी मां और पत्नी के बीच अक्सर बहस होने लगी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का कारण बन जाती। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में छोटी बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने अचेतन हैं। यदि हम जागरूक होकर जीवन जिए तो समझ सकेंगे कि जीवन छोटा है और हमें इसे खुशी खुशी जीना चाहिए। इस विचार से परेशान होकर उसने सोचा कि वह अब किसी को नहीं लूटेगा। उसने लूटपाट बंद कर दी और घर पर रहने लगा। धीरे धीरे धन की कमी होने लगी, घर का सामान भी बिकने लगा। फिर भी उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन परेशान होकर वह घर से बाहर निकला। उसे लगा कि घर से दूर रहकर शायद उसे शांति मिले। कुछ दिन अच्छा बीता, लेकिन फिर वह फिर से दुखी हो गया। एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा कि शायद घर पर सब ठीक हो चुका होगा, लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो उसे फिर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल टूट गया जब उसने देखा कि कोई उसे ढूंढने की चिंता नहीं कर रहा। तब उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी जो मुस्कुरा रहा था। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने निर्णय लिया कि वह तब तक घर नहीं लौटेगा जब तक उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। खुशी की तलाश में वह भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं खुशी नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और आशा की किरण जाग उठी। उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और लंबी यात्रा के बाद वहां पहुंचा। वह बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया बताएं कि खुशी कहां मिलती है। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मेरी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे खोजने में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशी ढूंढ दूंगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, हे बुद्ध, बताएं क्या खो गया है। बुद्ध ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था और वह पत्थर उस बच्ची को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी और वह मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन देखो, मेरी अज्ञानतावश मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहां खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहां देखा था? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद वह पत्थर न जाने कहां चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां पर उस सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है। तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। और हाँ, याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने वहां पर बुद्ध की बात मान ली। उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगहों पर देखने लगा।
उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूं तो वह मुझे कैसे मिलेगी, और उस चीज को वहां ना ढूंढकर कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हार कर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूं तो मुझे कैसे मिलेगी, और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहां वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर जो चीज जहां खोई है वह मुझे वहीं तो मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोज कर मैं क्या करूंगा? इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी अचरज से उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हां बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वह बहुत खुश था। उसे लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास आया और वह पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां भी ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। जो चीज जहां खोई है, उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह खोई है। और यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियां मिल जाएं? इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप यह कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहां पर खोई हैं, और मुझे क्यों नहीं पता कि वह कहां पर है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हुए और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए और फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ के सारे तने को काट दूंगा? क्या यह पेड़ वापस बड़ा नहीं होगा? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, आखिर वह पेड़ क्यों नहीं बड़ा होगा? उसकी शाखाएं बिल्कुल सही सलामत हैं, और ऐसे में यदि उसे पानी और खाद फिर से मिलेगी तो वह पेड़ फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा, उसके तनी एक बार फिर लौट आएंगी। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं इस पेड़ के कुछ शाखाओं को काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर बड़ा नहीं होगा? क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से तैयार नहीं होंगी? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य टहनियां काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपने इसके मुख्य तने को काट भी दिया तब भी यह पेड़ समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि आपने इसे जहां से काटा होगा वापस फिर से इसकी वहां से शाखाएं फूटने लगेंगी और एक बार फिर से यह पेड़ बड़ा होने लगेगा। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन यह पेड़ बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो मैं क्या करूं? आखिर इस पेड़ को मैं कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस धरती के भीतर इसके जो जड़ें मौजूद हैं वह इस पेड़ को संचालित कर रही है और यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा,
इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और इस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर है, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके ही भीतर होती है। यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है। अर्थात जिस प्रकार तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही, और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक बाहर की किसी भी चीज में तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, लेकिन बाहर की हालत, बाहर के वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेते हैं। ऐसे में हम क्या करें। इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, यह सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं, और यह निरंतर चलती रहती है। और इससे तुम यह समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, वह भीतर की उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। केवल अपने भीतर झांक कर अपने अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं। मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। तभी महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर्मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो। ध्यान करो, अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांक बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत करो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करे, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचार की तरफ आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है, और देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था, और अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली घर लौट चला। इस बार उसके मन में न कोई चिंता थी, न कोई परेशानी। वह अपने बेटे को गले लगाने के लिए उत्सुक था। नगर की सीमा में प्रवेश करते ही उसे लगा कि वह अब अपने परिवार के साथ सच्ची खुशी में जीवन बिताएगा। लेकिन घर के पास पहुंचा तो लड़ाई का आवाज सुनाई देता है। यह देखकर वह रुक जाता है और गौर से सुनने लगता है। उसे पता चलता है कि लड़ाई उसी के परिवार के सदस्यों के बीच हो रही है। उसके कदम थम जाते हैं और वह सोचने लगता है कि क्या सच में कुछ भी नहीं बदला है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अब एक नया दृष्टिकोण लेकर आया हूं। वह अपने परिवार के पास गया और उनसे विनम्रता से बात करने लगा। उसने अपने परिवार को अपने अनुभवों के बारे में बताया जो उसने महात्मा बुद्ध के साथ बिताए थे। उसने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों ने उसकी बातों को समझना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और एक दूसरे पर दोषारोपण करना केवल असंतोष को बढ़ाता है। उन्होंने महसूस किया कि खुशियों की तलाश में उन्होंने अपने सबसे कीमती रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया था।
उस व्यक्ति के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदल ली और प्रेम और सहयोग का माहौल स्थापित किया। वे अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय समस्याओं को समझने और हल करने का प्रयास करने लगे। उस व्यक्ति ने यह भी देखा कि अब उसका बेटा पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करने लगा है। उसे देखकर वह सोचने लगा कि असली खुशी बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष में होती है। समय के साथ उनका घर एक बार फिर से खुशियों से भर गया। उसने अपने अनुभवों से यह सीख ली कि सच्ची खुशी को पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना और अपनी सोच को बदलना जरूरी होता है। महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन से उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और उसे अपनी खोई हुई खुशियां वापस मिल गईं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। बाहरी झगड़ों और संघर्षों से दूर रहकर, अपने भीतर झांककर और अपनी सोच को बदलकर हम अपने जीवन में संतोष और सुख पा सकते हैं।